इसमें हमारे दो लेजेंड्स वली शेख एंड जाकिर मस्ताना। दिल से तुम्हें सर कहने का दिल कर रहा है, ये तुम्हारी मेहनत है। ये मौत के कुएं का डांसर था भाई, पानी का बुलबुला सारे का पता नहीं सब सानी धपा मांगा रे सब। अरे वाह। बुलबुला इसकी बात का बुरा मत मानना। नहीं हमारे पास दवाई रखी है, ले आना। मैं खुद परेशान था कि मैं हिट कैसे हो गया है। मेरे शो है 15, वहाँ शो ही 7 थे। तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। बड़े हो गए, अपना काम खुद करो। पहली पेमेंट कितनी मिली थी? 50 रुपए, और खुशी में ना टैक्सी करा के 40 रुपए की घर चला गया। किसे कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए? सोनिया दिल दा मामला, सोनिया बड़ी भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा था, है मौत का कुआं है। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग अ शो द यासमो। आज के जो मेरे मेहमान हैं वो दो हैं, और वो दो हमारे अनमोल रतन हैं। वो हमारे लेजेंड्स हैं, हमारा असासा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की कॉमेडी को डिफाइन किया। और पाकिस्तान की कॉमेडी जब अपने उरूज पर थी तब वो उस टीम का हिस्सा थे, वो उसमें शामिल थे जिसने दुनिया भर में, न सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की कॉमेडी को मुतारिफ करवाया और पाकिस्तान की कॉमेडी का लोहा मनवाया। और मेरे लिए ख़ास तौर पे दोनों इसलिए भी अजीज़ हैं, इसलिए भी ख़ास हैं कि जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया तो इन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, न सिर्फ एक छोटे भाई की हैसियत से बल्कि सीनियर के तौर पे मुझे बताया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं जहाँ हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं इनका भी थोड़ा बहुत हाथ ज़रूर है, इनका साथ ज़रूर है, और इनका जो मॉरल सपोर्ट था जिसने मुझे एक बच्चे से एक बड़ा इंसान बनाया, वो ये दो लोग ख़ास तौर पे उसमें शामिल होते हैं। बुरादा की भरपूर तालीम में बहुत ही टैलेंटेड मिस्टर वली शेख। कहते हैं मैं बिल्कुल ये माशाल्लाह यार सर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नहीं सर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू सो मच। और दिल से तुम्हें सर कहने का दिल कर रहा है। अरे नहीं अल्लाह सर, तुम्हें सर, जिंदगी दे, सर आप तुम्हें और इज्जत दे, ये तुम्हारी मेहनत है। नहीं सर, आप लोगों का प्यार भी था, मेहनत अपनी जगह पे, माँ की दुआ अपनी जगह पे, लेकिन जिसका जो एहसान होता है, जिसने कुछ भी अच्छा किया होता है उसे याद रखना चाहिए। यार 18 साल पहले माशाल्लाह जैसे तुम थे अल्लाह ने वैसे ही रखा हुआ, और मेरा अल्लाह करीम ऐसे ही रखे। अरे आपकी दुआ, बस मैंने एक कोर्ट से ना स्टे ऑर्डर लिया हुआ, मैं रुका हुआ हूँ। मैं नाम नहीं ले सकता उसका। अच्छा भाई, जो हमारे दूसरे साथी हैं बुलाते उनको भी, वो भी बहुत अजीज है, बहुत प्यारे हैं, मिस्टर जाकिर मस्ताना। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। बैठिए। अलग कर लें अपना। अच्छा, कितनी कमाल की बात है, लोग मैचिंग जोड़े बुलाते हैं, तुमने मैचिंग आर्टिस्ट बुलाया। चलो ये बात अच्छी है कि आपने खुद सर मेंशन नहीं किया। मैचिंग सर बुलाया। अयाज अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों ने बहुत कोशिश कर ली कि शाहरुख और सलमान को साथ बुला ले, नहीं बुला सके, तुमने बुला लिया। और शाहरुख मतलब इसकी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? नहीं हमारे पास दवाई रखी है, ले आना। जाकिर भाई एंड वली भाई, ये दो ऐसे लोग हैं कि जब मैं वाकई एक 17-18 साल का बच्चा था और मेरे करियर का आगाज पड़ोसी मुल्क में हुआ, तो एक तो फील्ड में नया, ऊपर से उस मुल्क में नया, और मैं इन सीनियर्स के साथ था। यार क्या अच्छा वक्त था वो। आए है। अच्छा, अयाज में ना टैलेंट तो था लेकिन बचपना भी था। हाँ। तो वो शरारतें भी करता था और डांट भी बहुत खाता था। क्योंकि जब ज़ाहिर बचपना होता है तो वो शरारतें भी जाती है, और शरारत की चीज है, सीनियर से डांट भी पड़ जाती है, और वो डांट बहुत काम आती है जिंदगी में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तुमने जब हम पहली दफा तुम्हें देखा और साथ गए काम करने इंडिया, तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम ही था ना? हाँ, स्टार्ट था मेरा। फर्स्ट टाइम था, और वहां जाके फिर वन मैन करना वो बड़ी बात थी, और फिर कॉमेडी करना। और वन मैन कॉमेडी हर कोई नहीं कर सकता, ये है। और उस पर जब तुमने स्टार्ट दिया था तो उसमें तुम जूनियरों के भी जूनियर थे, और उसमें जितने भी गए हुए थे, मैं था, ये वली था, ये दीगर लोग, लाला भाई भी थे, सिकंदर भाई, सारे थे। तो वो सारे जो थे, मतलब जूनियर भी मेरे लिए सीनियर था। ऐसा ही था।
लेकिन माशाल्लाह तुम्हें अल्लाह ने वहाँ कामयाबी दी तुम्हें, और बहुत अच्छा रहा, और मेरी भी वही था। यस हाँ भाई, मैं आपको बताता हूँ, हम मैं और जाकिर भाई जिस शेड्यूल में गए थे, उससे पहले 2 शेड्यूल्स उनके रिकॉर्ड हो चुके थे। ऐसे ही था। तो आई गेस फर्स्ट में या सेकंड में वली भाई थे, और वली भाई ने कोई वहाँ पे ना परफॉर्मेंस दे दी थी, आधा मुंबई गंजा घूम रहा था वहाँ पे। वाकई इन्होंने गंजोने का ट्रेंड चला दिया था। वो सलमान खान का राधे मोहन के सर में बड़े बाल रखे थे, वली भाई आया, इन्होंने मुंबई गंजा कर दिया था। ऐसा हुआ था ना? वो ये हुआ था कि मैंने सिंगल जिंदगी में काम ही नहीं किया था कभी, और अचानक करना पड़ा पहली दफा, तो अल्लाह ने इज्जत दे दी उधर। और मैं खुद परेशान था कि मैं हिट कैसे हो गया, कसम से मुझे नहीं पता नसीब था। का होता है ये फिर सिकंदर भाई के साथ जाके तो फिर तो अल्लाह ने चल कर दिया। अच्छा भाई, वली भाई के बारे में थोड़ा ट्रिविया दे दूं कि जब इन्होंने अपने करियर का आगाज किया था तो ये कॉमेडियन नहीं थे, ये पहले एज अ प्रोड्यूसर आए थे, बल्कि पहले एज अ बदमाश आए थे, फिर एज अ प्रोड्यूसर आए थे। जरा लोगों को बताएं हिस्ट्री, हमें तो पता है, ये आप लोगों को अंदर पता की है। बातें कितने बताएं, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं भाई, मैं जितने 20 साल मुझे करियर को हो गए ना, तो 20 साल में इनको जानते हुए हो गए मुझे। ये छुरी रखता था यहाँ पे, हाँ हाँ, छुरी का दौर हुआ करता था, ये छुरी रखता था भाई, ये समझ गए। कोई ड्रामा दे ना देश को, तो ये इसका वली शेख तो बाद में नाम इसका पड़ा है, इसका नाम था पहले वली छुरी वाला। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैं प्रोड्यूसर आया था इस फिल्म में, और मैंने आके ड्रामा प्रोड्यूस किए। अच्छा, जब मेरे पैसे डूब गए, यहाँ नुकसान हो गया, उस टाइम पे 92 में मैंने कोई 12 या 15 लाख रुपए का नुकसान किया था। आज के 12-15 करोड़ से कम नहीं होंगे वो, इतना नुकसान किया था। तो फिर मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने कहा यार क्या करूं। अब उससे पूछा 12 से 15 लाख जी कहाँ से लाए थे? ये 12 देखो भाई, मेरा अपना जब पुराना दोस्त बैठा था ना, तो लंबी नहीं जोड़ते। मेरी बात सुनो, मेरे जो अपना जरी का कारखाना था, पहले मेरी सुन लो, आप 12-15 लाख कह रहे हो जी, ठीक है जी, और यहाँ शो पे बैठ के कह रहे हो जी, ठीक है, और ये शो जो है लोग देख भी रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं जी, ठीक है। कितने साल पहले? 92, 15 लाख, ऑलमोस्ट कोई 33 साल। वली शो के बाद, वली प्रोग्राम के बाद किस को जवाब दोगे तुम? ये 32 साल, 33 साल। सबको पता है। हाँ 16-17 कारीगर काम करते थे मेरे पास, जरी के काम का, वो सारा बर्बाद हो गया। वली मैं कौन हूँ? होश कर वली, 15 लाख। चलो जी, वो चलो, तो उस नुकसान के बाद फिर आपने कहा कि जिन्होंने मेरा नुकसान किया मैं उनसे बदला ले, कौन से लूंगा, तो अल्लाह ने मुझे दिया। असल में ये अच्छा, ये मेरे वारिद साहब ने कहा था, मैंने कहा था अब्बू को, मैंने कहा क्या करूं अब्बू, तो नुकसान हो गया। तो कह रहे बेटा किसी और फील्ड में ना जा, अपने पैसे उधर ही ढूंढ मिल जाएंगे। अरे वाह, लोगों की जेबों से निकाल दिए इसे तो, और फिर मेरे पहले वो पूरा किया इसने, इसने भी छोड़ा नहीं। और आज तक आप तो हादसाते ही अदाकार बने थे। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये मौत के कुएं का डांसर था भाई जी, सही बता रहा हूँ मैं। नहीं मुझे बताया इन्होंने कि इनका दिल नहीं था और ये बन गए थे। हुआ क्या था जरा बताएं, लोगों को बताएं। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ नहीं, वो मौत के कुएं में डांसर थे आप यार? नहीं, डांसर होना कोई बुरी बात नहीं है, नहीं वो बस आप विग पहन के तो डांस नहीं करते थे ना। वाकई मजाक के अलावा वो गाना सुना आपने, पानी का बुलबुला आ आ आ? उस गाने पे डांस करते थे? हाँ, बहुत डांस किया मेरे भाई ने। मेरी बात सुनो, तुमने कितने पैसे लगाए थे? 15 लाख। मैं मान नहीं रहा था, मैंने मान लिया तुमने 15 लाख लगाए थे, ठीक है, वो चेंज कर दे। मुझे डांस से इतराज नहीं है, करता था हाँ, लेकिन जगह थोड़ी चेंज करो। नहीं, मौत के कुएं के फट्टे पर। अच्छा फिर और नाम भी आ जाएंगे बहुत से। मैं अकेला नहीं होता था, मेरे साथ परवेज सदीकी भी होते थे। नहीं करे परवेज भाई, आप भी मौत के कुएं में? चलो, स्ट्रिंग डेज में इंसान कर लेता है। करता असल में तो आप लोग लड़का बन के डांस करते थे ना, ये जो वो विग पहन के? उस वक्त इसका नाम नीली था। नहीं, असल में मैं भी नहीं भाई, ऐसा लड़का डांस करते थे। नहीं, नीली बनकर ये डांस करता था, शबनम बनकर परवेज करता था। नहीं, शौक था, क्योंकि वो मैं भी बल्दिया में रहता था, बल्दिया टॉप, परवेज सिद्दीकी भी, शिकी सिद्दीकी भाई भी। तो परवेज और मेरी दोस्ती थी और बचपना था, लड़कपन था। तो हमारे इलाके में, बल्दिया में, मौत का कुआं और ये
अनैसन भट्टी साहब का सर्कस, आलम लोहार साहब का मौत का कुआं, मेले लगते थे, ये लगते थे। तो हम बहुत पुराने ये अच्छा था, हमें भी यही शौक, तो हम चले जाते थे। और फिर वो जो मौत के कुएं पे होता है डांस बताना नहीं चाह रहे। हाँ, तो उनके वो पहले वो चाय मंगा लेते थे, जो जाओ भाई चाय ला के दो या पान ला के दो, थोड़ा सा उनका काम किया, उसके बाद आस्ते सीढ़ी पे चढ़ गए, गाना तो चल ही रहा है, तो उसने शुरू कर पानी का बुलबुला, आ हा पानी का बुलबुला, 4 दिन आधी दुनिया है, कुछ खाला पीला मौज जुड़ा, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा, अरे वाह, बुलबुला आ हा। उस पूरे मौत के कुएं पे जो आप डांस करते थे, उजरत अलग होती थी और लोग अलग से देते थे? मैं शाम को 5 बजे जाता था, रात को 11 बजे मेरी छुट्टी होती थी। ओके जी, ओके क्या यार, 6 घंटे? नहीं भाई, वो तो दिया भाई, वो परवेश मेरे घर पे आ जाता था, परवेश या मैं परवेश के घर पे चले जाता था, तो हम दोनों मिलके वहां चले जाते थे। तो सब लोग देख रहे होते थे, हम भी देख रहे होते थे वहां पे। और बस थोड़ा सा ये था कि जो मौत के कुएं पे डांस करते थे, वो उनसे जान पहचान थी, उससे थोड़ी जान पहचान होगी, उनका हम काम करते थे, उन्हें पानी पिला दिया, होटल से चाय ले आए, तो पान वाले, तो फिर वो हमें आगे स्टेज पे आने का मौका मिल जाता था। तो बस यहीं तक हमारी वो, या तो फिर पैसे नहीं मिलते थे वहां पे आपको? नहीं, पैसे तो वहां पे कहाँ से मिलेंगे, फ्री में डांस करके आ जाते थे आप? जी, अरे टके टके पे नाचिए हम। और परवेश तो एकदम नाचते नाचते मौत के कुएं से गिर गया। नहीं करे? अरे उस दिन से मेरी नजरों से गिर गया। मैं एक आउटडोर का वाकया सुनाऊं आपको। अल्लाह, बल्कि एक काम कर दी, ये वाकया हम सुनेंगे ब्रेक से आके। अच्छा, ये कुछ मुझे लग रहा है लंबा वाकया है। हाँ, नहीं, बड़ा मजेदार। अरे बड़ा मजेदार वाकया है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, उसके बाद जाकिर भाई का वाकया देखते रहेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो दया शो। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो लेजेंड्स, वली शेख एंड जाकिर मस्ताना जी। जाकिर भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ किस्सा सुना रहे थे अपने आउटडोर्स का। हाँ, उसमें ये था कि वो यार पेमेंट वगैरह तो इतनी मिलती नहीं थी। शकील शाह और ड्रामा करने जा रहे थे आउटडोर। कहाँ? पंजाब की साइड। ठीक है। तो मैं ड्रामे में था, 100 रुपये रोज पर। ठीक है। डायरेक्टर ने मुझे, वो इंतकाल हो गया उनका, वो डायरेक्टर नहीं है स्टेज के। तो मैंने कहा उनको कि मैंने कहा शकील शाह बड़ा आर्टिस्ट है। कि कौन है ये? मैंने कहा आर्टिस्ट है, ले ले इनको भी, मलिक साहब। चलो ठीक। उन्होंने कहा बात सुनो, मेरे शो है 15, 7 शो तक तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, 7 शो तक तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तुम्हारी पेमेंट लगेगी 8वें शो से। ठीक है। उसने कहा चल ठीक है। चले गए सारे हम लोग ड्रामा करने के लिए। वहां शो ही 7 थे। झूठ कहा था उनको 15 है। जब ड्रामा खत्म हुआ, अब ये पैसे मांग ही नहीं सकता, कहते कुछ पैसे। कहला भाई बात सुनो, इधर आओ इधर आओ, तेरे से क्या बात हुई थी? 7 शो के बाद के पैसे? कि 7 शो के बाद तुम्हें पेमेंट मिलेगी। अब भाई आगे परमिशन नहीं हो रही है, तो मसला हो गया सारा, समझ गया। और जब पता चला तो वहां के प्रोड्यूसर ने बताया भाई शो ही 7 थे। सब बहुत स्कैम होते थे। तो बहुत बड़े बड़े मसले, ऐसे कई मसले वली शेख के बहुत ज्यादा मेरे साथ हुआ। क्या? पहली बार मुझे एक डायरेक्टर ने पेमेंट दी लिफाफे में, खुश हुआ, निकाल के देखा। पेमेंट आपकी? आपकी पहली पेमेंट? पहली पेमेंट। कितनी मिली थी? 50 रुपए। और खुशी में ना टैक्सी करा के 40 रुपए की घर चला गया। और वहां जाके जलील हुआ है, क्योंकि ये समझा कि 40 रुपए 10 रुपए बच जाएंगे, तो चलते चलते ट्रैफिक ज्यादा थी, मीटर पे 60 रुपए बन गए। नहीं, 10 रुपए कहाँ से दे? 40 भी इसलिए देते होते हैं कि रात में 2 बजे के बाद, 1 बजे के बाद कम पैसे होते थे गाड़ी के, सदर से मरीर के। हमारे साथ 70-80 बनते थे। पे बोल उठा लें आप। कुछ आपकी जिंदगी की कहानियां हैं, हमने इससे पर्दे उठाने थे, ये गलत पर्दे उठाने लग गए मेरे भाई। ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी। वली भाई, क्या वली कैरेक्टर के लिए गंजे हुए और फिर कभी बाल नहीं रखे? बिल्कुल सही बात। ये अब जेन्युइन गंजे नहीं है? नहीं, मेरे पूरे बाल। ये एक ड्रामा था यार। देखो इंसान किस दौर में रह रहा है, जिनके बाल नहीं है वो विग लगा रहे हैं, जिनके बाल हैं वो गंजे हो रहे हैं। मेरा एक ड्रामा था, उसमें ये जाकिर मस्ताना का कैरेक्टर था। तो मैंने कहा कि यार गंजा हो जाता हूँ, कैरेक्टर कर लेता हूँ। जब गंजा हो जाऊंगा, 1 महीने का ड्रामा है, उसके बाद करके बाल रख लूंगा।
तो अल्लाह ने इसी ड्रामे में मुझे इज्जत दी थी। फिर आपने कहा गंजा मेरे गुड लग आज 25 साल हो गए इस फील्ड में। बाल पूरे भाई के? हाँ बाल, हाँ बाल पूरे रख के दिखा बेटा तू बाल। हाँ मेरे बच्चे मुझे मामू कहेंगे। ओके जी, अगला। क्या वली भाई को सिकंदर सनम प्यार से वलिया कहते थे? ओह यस यस, ये तो तुम्हें भी पता है, पूरी फील्ड को पता है। ए वलिया, अल्लाह दबिश, ए वलिया, ए वलिया, दबिश, दबिश खिंच के रख, हाँ के जो काम पे जब होता ना। इंडिया में बड़े प्यार से बोला था उन्होंने। हाँ। और फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे, जब मैंने वो वाला कैरेक्टर किया था ना, गब्बर वाला, हाँ, याद है। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे यहाँ प्यार करा था और मुझे तब कहा था, और उसके बाद वो फिर वलिया ही कहते थे। वाह, कहाँ प्यार किया था वो मुझे अच्छी तरह याद है, फिर उनको उल्टियां लग गई। ओके जी, क्या वली भाई को बेटे ने सोशल मीडिया ज्वाइन करने का कहा था? वो तो उसने ये करवाया। हाँ, बच्चे ही करवाते हैं हम तो। करवाया उसने। अच्छा, और आज मैं टिकटॉक पर जो कर रहा हूँ उसी की वजह से कर रहा हूँ। क्या क्या करते हैं टिकटॉक पे आप? मैं वीडियो बनाते हैं? लाइव टिकटॉक पे बैठ रहा हूँ। अरे वाह, इस वक्त जो मेरी इनकम का जरिया है हाँ। वो टिकटॉक लाइव है। अच्छा जी, मैं लाइव रात में 3 घंटे देता हूँ। ठीक है। और अल्लाह के करम से मुझे किसी शो में जाने की जरूरत नहीं। ओके जी, क्या वली ने इंडियन एंकर से अंग्रेजी बोलने पर माफी मांगी? जी, क्या मांगेगा, आती नहीं मेरी तरह। कुछ होता है, किसी ने इंग्लिश में बात की और आपने कुछ कह दिया था, होता है इस तरह का कुछ? चैनल के एक बंदा था, ठीक है, मैंने माफी नहीं मांगी फिर? थी। वो जब मैं पहला एपिसोड जीता था, अकेला गया था, तो वो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सारे, और वो दूसरे को भी यही समझते हैं, तो मुझे भी वो समझे कि ये जेम्स बॉन्ड लग वेल रहे हैं। एजुकेट इंसान है। ठीक है, ये सही निकल गया ना, एजुकेट, वेल एजुकेटेड इंसान है ना। हाँ। हाँ, तो उसने मुझे इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया, अंग्रेजी में बोले जा रहा। मैंने कहा यार बुरा नहीं मानियो भाई, तुझे इंग्लिश आती है, मुझे भी आती है, मगर अंग्रेज तुझे यहाँ छोड़ के गए मेरे। अरे वो याद है वो, अबे यार वो बंदा समझ गया जाकिर भाई। हाँ हाँ, और उसने मुझसे माफी मांगी, उसने माफी मांगी। अरे वाह, नहीं, मैं उन लोगों को इस बात में हाँ। अप्रिशिएट करूंगा कि उन्हें जब पता चलता है ना कि यार ये बंदा इस चीज में कमजोर है, तो वो आपकी कमजोरी नहीं बताएंगे। उसने सॉरी किया और पूरा इंटरव्यू हिंदी में किया। अब मेरा दिल से कर रहा है मैं इंग्लिश में बातें इससे करूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं आती इसको। तो मैं करना चाहता हूँ इसके साथ, तो यार यार एक मिनट, जहाज वाला, जस्ट अ मिनट, ओके। ये लो, अच्छा अब क्या कर लेगा तू, ये बता मुझे। ये तूने लगा दिया, फिर अब क्या बनेगा, क्या करेगा बता। आई एम सीरियस मैन, यू नो। वो तो तेरे हालात सीरियस चल रहे भाई, वो बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ इट्स योर टर्न। अच्छा मैं चले, क्या जाकिर को चाय पिलाई डकैतों ने? ये कौन से डकैत है जो चाय पिला रहे हैं भाई? ये किसने बताया? डकैतों ने बताया। एक इलाका था, हाँ। तो उसमें मैं और रात को फंक्शन करते हैं, ठीक है, तो मैं और शकील शाह थे। ठीक है, रात 3:30 का टाइम, 3:45 का टाइम था। वहां भी फंक्शन ही करने जा रहे थे? वहां भी एंट्री करने जा रहे थे, वो जरा इलाका थोड़ा हटके था। हाँ। तो हमने कहा ये एंट्री आखिरी में कर लेंगे। तो जैसे ही हमने जाके वहां पे रुके, तो क्योंकि वहां पे एक ही होटल था, खान साहब का होटल खुला हुआ था, हमने कहा जरा रौनक वाली जगह है, यहाँ किसी से पूछते। वहां खड़े होकर हमने देखा तो 2-3 लड़के आ गए। ठीक है, अब वो टेम्पो वगैरह मैं नहीं बता रहा, ठीक है, आगे तो हमने उनसे कहा कि जी इस इलाके में फलां पार्क कौन सा है? वो कह लेंगे फलां पार्क तो ये वो, अरे कह लेंगे मतलब आप तो अरे ड्रामे वाले, पहचान गए आपको? पहचान गए, तुम्हारा ड्रामा वो चलता है, कल्लू मल्लू सल्लू CID, ये है वो है फलाना ये वो है, तो चाय तो पी लो। तो शकील शाह भी कह लगा, हमने कहा नहीं चाय नहीं, हमें देर हो रही, वैसे भी 3:30-4 बज गए, तो नहीं चाय तो पी। उन्होंने फौरी चाय का कहा और छोटी सी चायना आ गई जी, उन्होंने चाय हमने पी ली। चाय पीने के बाद कप वगैरह दिए, हमने कहा कि वो कहाँ है? क्या लगा तुम्हारा निकालो जो कुछ भी है। और वो शकील समझे कि खाली जाकिर पे रखा है, तो शकील शाह कुछ चालाकी करने लगा ना, कुछ कार्ड वर्ड नीचे फेंका, उन्होंने क्लक 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 जो है वो रखी। मैंने कहा शकील तुम्हारे पे भी रखी हुई इसने यार। फिर वो हमारे पास जो 3 शो के पैसे थे वो दिए, उस वक्त के जो मोबाइल थे वो दिए, बिजली के बिल के पैसे रखे थे जो सुबह भरना था वो दिए।
हालांकि खतरनाक इलाका था और कह रहे आखिर में करेंगे, सारी कमाई वहीं देंगे। सोच के गया था ये। ओके जी, अगला, क्या जाकिर नहाए और उन पर साया हो गया? ये जो मेरे बाल है, अब मैं आपको बताऊं, कोई यकीन करे ना करे, लेकिन मैंने तस्वीर देखी वो वाली, देखिए ना। अच्छा, मेरे बाल जो गिरे थे ये उसके बाद एकदम गिर गए थे। ये नहीं कि बाल आस्ते आस्ते किसी के जाते हैं, मेरे बाल एकदम ही चले गए थे। तकरीबन 20 साल की उम्र थी ये थी वो। साया के बाद है, साया होने के बाद, हाँ साहब, मतलब मुझे 1 महीने नाई था मेरे ख्याल, 1 महीने है जो जिन्नात था वो नाई था। ये हो गया था। ओके, अगला, क्या जाकिर को गाड़ी में यो मेरे मौला कपिल शर्मा ने पिछली सीट पर बिठा दिया? ये क्या हुआ था? मैं था, आमिर रेम्बो था और सिकंदर भाई थे। तो हम कहीं जा रहे थे, वो नई गाड़ी थी, वो डाला टाइप का, बड़ा अच्छा था। तो मैं फिर वो आगे बैठ गया, बाकी पीछे बैठे थे 1-2 लोग। तो आज कहने, यार जाकिर भाई जरा पीछे आ जाओ। मैं, कोई नहीं, ऐसे होता है, मैं पीछे बैठ गया। तो उसपे सिकंदर भाई, तुम पीछे क्यों आया? मैं कहा, बोला पीछे आ जाओ। मैं पीछे आ गया। तो तुम आगे क्यों बैठा रहा? मेरा दिल करा, उस टाइम कोई भी नहीं था, मैं बैठ गया। तो सिकंदर भाई ने इस बात का माइंड किया, इशू बना लिया, वो बात आगे तक पहुंच गई। और फिर कपिल तक भी ये बात पहुंची। उन्होंने कहा, गया जाकिर भाई, अगर आपका दिल नाराज हुआ है तो मैंने ये उसको जानबूझ के नहीं किया। मैंने कहा, नहीं यार, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर मैं ये बात करूंगा कि यार बड़े लोग हैं, और आज भी जिस मकाम पे, और वाकई कपिल सिंह का हमारा खुद भी इंटरेक्शन रहा है, वो एक बहुत नफीस और बेहतरीन इंसान है, बहुत अच्छा दोस्त है। ओके जी, अगला, क्या जाकिर मोबाइल फोन पर बाईपास की वीडियोस देखते थे? हुआ तो ये था कि जब मैं बीमार हुआ 2 साल पहले, आज मतलब समझ ले कि 2 साल तकरीबन होने वाले, या आज या कल हो रहे, मैं इस दिन गिनता रहता हूँ। तो मुझे जब कहा कि बाईपास है आपका, बाईपास होता क्या है यार, क्या होगा ये? अच्छा, फिर मैं घर आऊं तो मैं अपनी 4-5 बेटियों को देखूं, अपने बेटे अली को देखूं, तो मैं थोड़ा सा ये हुआ। तो मैं इतना मोबाइल वगैरह को नहीं जानता हूँ। मैं आपको बताऊं कि मैं कोई इतना, मुझे ना चलाकी है ना मोबाइल वगैरह का पता है। मैंने कहा, ये बाईपास है क्या चीज? अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता, जो चीज रात को देखो तो मेरा बेटा अली जो है उसको पता चल जाता है, या वाइफ को पता चल जाएगा। अब मैं देखूं बाईपास चाइना का आ जाए, जापान का आ जाए, तो जो डॉक्टर थे मेरे, मैंने उनका नाम लिया मोबाइल पे, उनका आ गया। अब मैंने देखा, यार ये करते क्या है? तो वो मैं क्या बताऊं कि बस जिस तरह किया जाता है, वो सिस्टम, तो वो सिर्फ इसलिए कि क्या मेरे साथ भी ऐसे ही होगा? तो ये वो सारा। तो फिर मुझे एक दिन मेरे बेटे अली ने कहा, और उसकी माँ ने कहा कि यार ये रात को तुम 3-4 बजे क्या देखते हो? मैंने कहा, क्या देखता हूँ? कह रहे, तुम वो ये वीडियो निकालते हो? मैंने कहा, यार मैं देखता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता था, मैं फिर तहज्जुद पढ़ता था, क्योंकि मेरे ऑपरेशन को जब उन्होंने दिया कि आपका 17-18 दिन के बाद ऑपरेशन है, तो मैंने तमाम चीजें पढ़ ली थी, तमाम ज़हन बना लिया था, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था रिस्क होता है कि देखिए जी, कनेक्शन काटना हमारा काम है, हम कनेक्शन काट सकते हैं, हम आपका कनेक्शन, वो साफ बता देते हैं ना, कि क्यों लिखवा भी लेते हैं कि कनेक्शन आपकी लाइफ का काटना हमारा काम है, कनेक्शन जोड़ना आपका अल्लाह का काम है। तो मैंने फिर कहा कि जब कनेक्शन जोड़ना अल्लाह का काम है, तो फिर मैंने वही कनेक्शन लगा लिया। अरे वाह, ठीक है, वाह। तो मैं रोजाना अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह ताला, बिल्कुल जिनके सरपरस्त नहीं होते बेटियों के, बच्चों के, ब्याई वो भी जाती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मोहलत चाहता हूँ आपसे, मुझे कुछ मोहलत मिल जाए। अरे वाह, क्योंकि मैं बहुत बीमार पहले भी रह चुका हूँ ना। तो और मुझे, आप यकीन करोगे कि मुझे पता था कि मुझे मोहलत मिल गई है। फजर की नमाज के बाद आप कोई कोना पकड़ ले, कोई भी काम आपका फंसा हुआ है, या फिर आप घर आ जाए, या फिर 3:30 बजे आप वजू करें, इशा आपने पढ़ी होती है, उसके बाद आप बैठ जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं खड़काने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 2 रकात पढ़ लें और डायरेक्ट अल्लाह से मांग ले, और इस तरह बात करें कि जैसे आप बात कर रहे हैं, और ये भी यकीन कर ले, आपको पता चल जाएगा कि मेरी बात सुनी जा रही है, वो 1 आध दिन में हो जाती है। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते हैं नेचुरली आसान।
वेलकम बैक टू वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। मेरे साथ मौजूद हैं दो प्यारे प्यारे जगमगाते लोग, वली शेख और रगत इंसान। ये चिंगारियां निकाल दी भाई। तो जी अगला गेम है पावर प्ले। तेज तेज बॉलों पे तेज तेज छक्के मारने हैं आपने, ऐसे सवालों को तेज तेज जवाब देना है। ठीक है जी। पाकिस्तान के टॉप 5 कॉमेडियंस आपकी नजर में? उमर शरीफ भाई, उमर भाई, मोइन अख्तर भाई, मोइन भाई, मुनव्वर ज़रीफ भाई, मुनव्वर ज़रीफ, अल्लाह का भला करे, शकील सिद्दीकी भाई, शकील भाई, सिकंदर सनम भाई। 5 हो गए। 5 हो। ठीक है, आपके? तकरीबन यही है, यही सारे इनमें से एक कम करके रऊफ लाला भाई डाल दो इसकी तरफ से। नहीं सारे टॉप के हैं। क्या नाम है, ज़ाहिर है मेरे जहन में भी यही था कि मुनव्वर ज़रीफ साहब भी, लियाकत सोल्जर भाई, शहजाद रज़ा भाई। देखिए मैं आपको बताऊं, जो आपने बाकी बता दी, बाकी जो ये भी सारे सलीम आफरीदी भाई हैं, लियाकत सोल्जर भाई, शहजाद रज़ा भाई। ये टॉप 5 हैं आपके? जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, अमानुल्लाह साहब सर ऐसे फिर माशाल्लाह बहुत सारे उस तरफ जाते हो, उस तरफ जाए तो फिर ओके जी। अगला, किसे कॉमेडी छोड़ देनी चाहिए? वली शकील शाह का नाम नहीं लेना। वली शकील शाह का नाम नहीं। ओके जी। अगर आप कोई स्ट्रीट फूड होते तो आप क्या होते? मैं इमली होता। आप इमली होते? इतनी जगमगाती इमली। और मैं होता, इमली पे रश ज्यादा पड़ता है। इमली पे रश कॉलेज के बाहर। ओके। और मैं होता गोलगप्पे की कढ़ाई। हाय हाय हाय, गोलगप्पे की खटाई। अच्छा जी। अगला, खुद में अगर कोई तब्दीली लाना चाहे तो वो क्या होगी? थोड़ा गुस्सा कम हो जाए। थोड़ा गुस्सा कम हो जाए। ठीक है जी। जाके पे आप में? नहीं बहुत, तुम्हें तो बहुत तब्दीली चाहिए। मुझे बहुत तब्दीली चाहिए। आप अपना बताएं भाई। यार मेरे अंदर अगर कोई तब्दीली लाना चाहे तो बाहर लगवा दे कोई इसके। नहीं, मैं अपने अंदर तब्दीली में ये देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा दीन की तरफ जो है गामजन हो जाए और ज्यादा। ठीक है। अगर जितना भी हूँ ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन मजीद होना चाहिए मुझे। ठीक है जी। ओके जी। अगर आपसे कहा जाए कि जिंदगी भर के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज खानी है, उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते, तो वो क्या होगी? दाल चावल। दाल चावल जी। दाल चावल फेवरेट। यस। ओके जी। काश मैं डैश ना करता। शादी ना करता। ओके जी। आप काश में डैश ना करता। भरोसा किस पे? काफी है। थी या था? किया था, अब नहीं करता। नहीं, थी या था? ठीक। अच्छा, मजे की बात है, दोनों ने वो जवाब दिए, दोनों के बच्चे सामने बैठे, दोनों के बच्चे देख रहे हैं। अब्बा ये अच्छा मैं अब दोनों मैं दोनों थी को भी कह चुका हूँ, था को भी कह चुका हूँ। अच्छा, कह चुके हैं। हाँ ओके। मैं एक डैश हूँ। मैं गंजा हूँ। वेरी गुड, सही है। मैं एक डैश हूँ। मैं कह रहा आधा गंजा हूँ। एक कह रहा मैं गंजा हूँ, एक कह रहा मैं आधा गंजा हूँ। वो तो वैसे तुमने किया है अक्सर, जहाँ हम लोग जाते हैं तो यही सवाल होता है, फुल फ्राई हाफ फ्राई। वैसे हाँ, मैं एक डैश हूँ या होता हूँ? सादा हूँ। अरे सादा इंसान हूँ। ठीक है जी। अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। मिल नहीं सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि अल्लाह करीम करे ऐसा कुछ हो तो सिकंदर ही मिले। अरे वाह वाह जी। अभी के अभी मुझे डैश मिल जाए। माँ। ओके जी। आखिरी बार किस अदाकारा पे दिल आया? ये मार खिलवाएगा मुझे। अरे दिल आया मतलब तो पसंद आ जाती, क्रश हो जाता है इंसान को। अरे तो इसके आने से क्या होता है? हाँ, उसका आना चाहिए ना। हाँ भाई, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय पाकिस्तान की कोई नहीं है जिस पर दिल आया था। ओके जी। जी आपका? वो मुझसे प्यार करती थी भाई। ऐश्वर्या राय मुझसे शादी करना चाहती थी। ये तो मैंने मना किया था, उसने शादी की है। पता उसके हस्बैंड का नाम क्या है? अभिषेक। मेरा क्या नाम है? वली शेख। अच्छा बेटा दवाई लाना, और इंजेक्शन भी मोटा वाला। आखिरी बार किस पे दिल आया? किस अदाकारा पे? इसकी अदाकारा पे आपने कहा? नहीं, मेरे दिल आने से क्या होगा, मैं इसके साथ। अरे भाई पसंद कौन आई है, हम रिश्ता नहीं करवा रहे, आपको टेंशन ना ले। जी आपसे पसंद पूछ रहे हैं आपकी। अच्छा, आप तो सीरियस हो गए जब हम रिश्ता लेके पहुंच जाएंगे। यार एक बंदा है जाकिर मस्ताना, उससे शादी करेंगे आप? अच्छा दिल नहीं, जो मुझे पसंद है आर्टिस्ट है, ये कहूँगा जो मुझे पसंद है जी, वो है हिना दिल पजीर। हिना दिल पजीर, वाह, वो मुझे बहुत पसंद है और बहुत कमाल आर्टिस्ट है। कॉमेडियन कभी डैश नहीं कर सकता। अगर है, हाँ, अगर उस पर मोहर नहीं लगी हुई है, वाकई कॉमेडियन है वाकई, तो वो
किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी की दिल आजारी नहीं कर सकता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साफ दिल का होगा वो। अगर वैसी उसने मोहर लगाई हुई कॉमेडियन की तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। अगर वाकई कॉमेडियन है, जिसे कहते हैं पैदाशी, वाकई वो हंसाने वाला है, लोगों को खुश करने वाला है, तो वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, दिल आजारी किसी को परेशान नहीं कर सकता। ये उसके खून में अगर है कॉमेडी और उसने खुशियां बांटनी है तो खुशियां ही बांटेगा यार। अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? वली से, इस इंसान से मैं नाम लूंगा कुछ। अच्छा जी, अगर इनसे कुछ लेना हो जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? सही है, मोइन अख्तर साहब। जूनियर से जो जिस तरह का इनका रवैया था, अखलाक था, मुअद्दब, इनके अखलाक लेंगे। इनका अखलाक। ठीक है जी, क्या लेंगे? मैं इनका ड्रेसिंग स्टाइल। अरे वाह, क्या ड्रेसिंग सेंस है इनका। कमाल मोइन भाई का, जबरदस्त। उमर शरीफ जी, उमर शरीफ भाई से अगर मुझे लेना हो तो मैं वो नसीब लूं। अरे वाह, जो अल्लाह ताला ने उनको दिया जी, जी, शुरू से लेके एंड तक। ही नसीब लेंगे उनका। ओके जी, अमानुल्लाह साहब। अमानुल्लाह साहब से झुकते हैं जी। सादगी, सादगी। मैं उनसे उनकी ऑब्जर्वेशन लेता, जिस तरह वो माशरे को ऑब्जर्व करते थे ना, बड़ी बारीकी से। ओके जी, वो एक ही थे। हाँ, वो एक ही थे। रऊफ लाला से अगर लूं तो मैं क्या लूं? उनका गुस्सा तो ले नहीं सकता। वो हमें वैसे मिल जाता है। मैं जो टिकटॉक लाइव पे मेरे साथ बैठते हैं, मैं उनसे 3-4 गिफ्टर ले लूंगा। हाँ, गिफ्टर ले लेंगे। वो भी लाइव करते हैं? हाँ। अच्छा। मैं लाला भाई देखिए, मैं उनसे ऐसी चीज लूं कि जो मेरे ताहयात का, मैं उनसे दुआएं लूं, क्योंकि वो किंग बन के आए थे पड़ोसी मुल्क से हमारे, तो वो उनसे किंग है वो। ठीक है, तो मैं उनसे दुआएं लूं कि मैं भी, मुझे भी कोई ऐसा मोड़ आए तो मैं भी इंशाल्लाह किंग बनूं। जी, आप क्या लेंगे? गिफ्टर लेंगे? बता दिए। ओके जी, शकील भाई से क्या लेंगे आप लोग? शकील सिद्दीकी। हाँ, शकील भाई से मैं वही लूंगा जो मैंने जो मोइन भाई का बात किया मैंने, तो शकील भाई को भी मैंने जो देखा है, शकील सिद्दीकी भाई को भी, कि अपने जूनियर का ख्याल रखना। जी, आप क्या लेंगे? शकील भाई से मैं ये लूंगा कि वो लोगों की बहुत मदद करते हैं और पता भी नहीं चलता कि इस हाथ से देते हैं उस हाथ को पता भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने पहला गेम बहुत आराम से खेला है। हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे नाइट विद यासर। वेलकम बैक फॉर द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद यासर। मेरे साथ मौजूद हमारे दो लेजेंड्स, जाकिर मस्ताना एंड वली शेख। आपको लेजेंड्स कह रहा हूँ, मुत्तफिक है? मेरा तो खैर बनता है। क्या मेरा बनता है? जो आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा था कि जो आप मेरे लिए, मुझे तो सारा आप बच्चे हो, हमारे छोटे भाई हो, मैंने पहले कह दिया था कि वली आएगा तो इसको आपने वही ख्याल करना है जो मेरा कर रहे हैं। आप मेरा मुंह देखें। मैं आपका बच्चा हूं तो इनका क्या हूं मैं? इनका पराया हूं मैं। बस आप मेरा मुंह देखे ना। बाबा जुमला तुम दोगे नहीं। मैंने रोक लिया तुमने। मेरे बड़े, मैंने इज्जत रख ली। नहीं, आप लोगों से मैं वाकई से, ये सतही बात नहीं है और ये दुनिया को बताने के लिए नहीं, वाकई आप दोनों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, आप लोगों को पता है दोनों। अल्लाह आपको और इज्जत दे। ओके जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। बिल्कुल गलत जवाब देना है। अब तक जो आप शो में करते आए हैं ना, वो अब करना है। अच्छा है? अच्छा, सही सवालों के बिल्कुल गलत जवाब देना है। ठीक है। जाकिर मस्ताना क्या करते हैं? कुछ नहीं है, वही खामा खाई कहते हैं जी मैं कॉमेडियन हूँ। है किस बात की कॉमेडियन है? करते क्या है वैसे? डकैत है। जी, वली से क्या करते हैं? कबाड़ी। अच्छा, दोनों एक दूसरे का जवाब दे रहे भाई। नहीं, वाकई मजाक के अलावा ये इसने सच बोला, झूठ नहीं बोला। हाँ, कबाड़ी है। मैंने किया है कबाड़ी का। मैं मौत के कुएं पे बोलने वाला, मैंने वहां नहीं बोला। अपने टाइम का इंतजार किया मैंने। हाँ। मैं डैश जैसा बनना चाहता हूँ। वली शेख। वली शेख जैसा बनना चाहता हूँ। आदत तो बन गए। जी, वली भाई आप किस जैसा बनना चाहते हैं? शकील शाह। यार कुछ अंदर एक ड्रिफ्ट है, मुझे लग रहा है कुछ आग लगी है। शकील शाह क्या? इसके भाग इसके ज़हन से नहीं कर रहा है। ओके जी, इंसान के जिस्म में नाफ क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि मैं बताता हूँ ना कि आपने जो चीज को संभाल के रखनी हो, पैसे वैसे आप कहीं नहीं रख सकते तो आप इसमें रख सकते हैं। पैसे नाफ में रखें? रख लें आप, इसमें कोई देखेगा नहीं। जरा जाके भाई नाफ चेक करना कितनी गहरी है। बता यार ये नाप है अभी तेरा है। ओके जी, एक काम सुन नाफ चेक करना शुरू हो गई है। इससे पहले कि तुम्हारी भी नाफ चेक हो, यहाँ से निकल लो तुम।
बोली ओके जी, अगला एक काम जो जिंदगी में जरूर करना चाहिए। बस किसी से ले लो, वापस नहीं करो। हाँ हाँ हाँ, हाय हाय वो बहुत कर रहे हैं लोग जी। सर हैं? बहुत कर रहे हैं। ओके जी, किसी का अगर दिल टूट जाए तो कैसे जोड़ना चाहिए? अगर टुकड़ के दो टुकड़े हुए ना उसके, हाँ। 4-6 टुकड़े कर दिए उसके आप। हाँ हाँ, सही है। और बकर तो भाई जो दवाई वली भाई के लिए आए थे ना, अब जाकर भाई के लिए मंगा लो। और सही सवाल ये है कि अगर किसी का दिल टूट जाए हाँ। तो ऐसे कर लो। अरे वाह, ये तो सही वाला है। और मेरे दिल में यही था हाँ। कि अगर अल्लाह ना करे किसी का दिल टूटे, हाँ जी। ऐसे करने में इतना मजा है कि किसी का अगर दिल आपसे आप समझते कि टूट रहा है, खुदा की कसम ऐसे कर लो, इसमें इतना सुकून मिलता है कि यार मुझे माफ कर दे यार। माफी मांग लेने से कुछ छोटा नहीं। कोई छोटा बड़ा नहीं। ओके जी वली भाई, अब क्योंकि हमने आपको दुनिया भर में कॉमेडी करते हुए देखा है, एक्टिंग करते हुए देखा है, कहीं कहीं मॉडलिंग भी करते हैं आप। करते हैं, आपको नहीं पता। अब आपकी हमने सिंगिंग चेक करनी है। हेडफोन पहन लें जरा। कुछ गाने हैं पुराने आपके फेवरेट, हम आपके कान में बजाएंगे और आपने साथ साथ गाने हैं। जी वली भाई रेडी हैं? पहला गाना। हो सके तो मेरा एक काम करो, वाह वाह, और मका एक शहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा शहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। अल्लाह तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। वाह वाह, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम जीते हुए मैं हारा हुआ। तुमने जज्बात का एहतराम करो, ये तुम भी एहतराम करो। मेरे जज्बात का एहतराम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। वाह वाह भैया। कौन सा गाना था बनी? हो सके तो मेरा एक काम करो भाई। अब तुम बड़े हो गए, अपना काम खुद करो। हेडफोन दे दे आप। ओए भली यार, अरे बड़ा अच्छा आदमी था यार। है? ऐनी तेने ढोला तेरे पीछे पीछे यानिया, ऐवी तेनी ढोला तेरे पीछे पीछे आउनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया। इश्क दा रोग बुरा, इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया है। सोनिया दिल दा मामला, सोनिया दिल दा मामला, सोनिया दिल दा मामला। ऐवी तेने ढोला तेरे पीछे पीछे आउनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पा। इश्क दा रोग बुरा तेनू समझानिया, सोनिया दिल मामला, सोनिया दिल दा मामला, सोनिया दिल दा मामला। वाह जबरदस्त, बेहतरीन। क्या बात। वली भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा था, है मौत का कुआं है कहीं। भाई हेडफोन उतार दे। वो मैं खुद ही फंस गया, हेडफोन उतार दे। वो मैं खुद ही फंस गया। ये मौत का कुआं निकल ही आया। यार वाह वाह, टाइमिंग में पहुंच गए मेरा भाई। मैं भूल गया था कि थैंक यू सो मच जाकिर भाई, आपका वली भाई का। आप लोग आए तो मैं 4 चांद लगाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आने के लिए। जाने से बहुत पहले शुक्रिया। अपने फैन से, प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? दोस्तों, जिंदगी एक बार मिलती है और इस जिंदगी में अपने घर वालों से, अपने मुल्क से, अपने लोगों से जितना प्यार कर सकते हो, जितनी मोहब्बत कर सकते हो और जितना बांट सकते हो बांटो। खुशियां बांटो, मोहब्बतें बांटो और प्यार बांटो। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, कभी जिंदगी में ये नहीं सोचना कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया।
सिर्फ ये सोचना कि हमने इस मुल्क को क्या। अरे वाह वाजी 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 वाह। और मैं एक छोटी सी बात ही मैं करूँगा मैं कि शेर तो है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो अपनी फैमिली के लिए तो आदमी करता है और करना चाहिए, उसका हक है, उसका फर्ज है, उसके रिश्ते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि दूसरों के लिए भी जुबान से, हाथ से, माल से। अच्छा, इसमें इतना फायदा है कि आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छा हो जाता है। बेशक बेशक। तो सबके लिए जो है अच्छा ज़हन रखे, अच्छी सोच रखे और सबका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जाकिर भाई, थैंक यू सो मच अली भाई। यही गुजरते हैं आज की खबर, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड। अपना ख्याल रखिएगा। यासमीन खान।